नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में प्राणी वही प्राणी है नामक कविता पढ़ेंगे और इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें कवि ने बताया है कि जिसमें प्राण है, जो सजीव है, क्या वही प्राणी कहलाता है? नहीं, प्राणी वह कहलाता है जिसमें प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुण विद्यमान हो, जो दूसरों की सेवा सहायता करके आनंद पाता है, वही सच्चा प्राणी कहलाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को समझते हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे। तापित होता है पीड़ित को, स्निग्ध होता है मुलायम या कांति। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, चैन होता है आराम। सूखे हुए अधरों, अधर होता है होठ, अधरों को फिर से जो बैन दे, बैन क्या होता है? वाणी या बोल। इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि जो तपते हुए को शांत करे, तापित को स्निग्ध करे, कि जो तपते हुए को शांत करे, जो प्यासे को चैन दे या आराम दे, और जो सूखे होठों को फिर से वाणी दे। ऐसा सभी पानी है, ऐसा वह पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जो लहरों के आने पर काई के समान फटता नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में अनेक दुख होते हैं, लेकिन मनुष्य दुखों से दुखी नहीं होता। मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, न कि रोटी के लालच में तोते के समान रट्टा लगाना चाहिए। वही प्राणी है, वही सच्चा प्राणी है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सच से हटे नहीं, सत्य से कभी हटना नहीं चाहिए। झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, और झूठ के डराने से कदापि नहीं डरना चाहिए। सचमुच वही सच्चा है, वही सच्चा प्राणी है। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे, जो रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे। जो मरना वही अच्छा है प्राणी का वैसे, और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। इसमें कवि कहता है कि जिस प्रकार भगवान को फूल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को दूसरों की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए, कि माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे। इसमें कवि ने यही बताया कि जिस प्रकार हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को दूसरों की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे, जो मरना वही अच्छा है। प्राणी वही प्राणी है जो रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे, वही मरना अच्छा है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। इसमें कवि कहते हैं कि दुनिया में प्राणियों अर्थात मनुष्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा प्राणी सच्चा प्राणी होता है, कोई छोटा या बड़ा प्राणी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।